सच्चे व्यक्ति को जो है अपना दिल में जगह देने का काम किए हैं, जो बिहार को आगे नंबर 1 बिहार बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो भी वादा जनता से किए, उनके किसी भी वादे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जनता मालिक ने जो 41% जो हमारे आदरणीय नेता को हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, ये 41 नहीं 71% जनता इनको कबूल करे, इसके लिए रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 17 महीना बनाम आज जो है 18 साल होने चल रहा है। आप तुलना करेंगे तो आदरणीय नेता को क्यों नहीं बिहारी पसंद करेंगे, क्यों नहीं बिहार के लोग चाहेंगे। नौकरी का अंबार लगा दिए, IT सेल का निर्माण किया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या, DNA ठीक हो गया क्या। कितनी गालियों से बिहारियों को इन्होंने अपमानित करने का काम किया। दिनों सी सर्वे के बाद तेजस्वी यादव की बिहार में देखिए आंधी चल रही है, जहां 41% बिहारियों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है, जहां NDA खेमे में देखिए खलबली सी मच गई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद से MLC उर्मिला ठाकुर है, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, कैसे देख रही हैं सी सर्वे में आपके नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ते हुए नजर आ रही, जहां 41% बिहारियों ने उनको पसंद किया है, कैसे देख रही है, क्या कहेंगे? हमें काफ़ी खुशी है और आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार वासियों को, अपने जनता मालिक को आपकी चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप एक सच्चे व्यक्ति को जो है अपना दिल में जगह देने का काम किए हैं, जो बिहार को आगे नंबर 1 बिहार बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस राज्य ही नहीं, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है। जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो भी वादा जनता से किए, उनके किसी भी वादे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमुक बात बोले और उस बात पर उन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया। आम आवाम जनता तक पहुंच करके आपने देखे कि किस तरह से हमारे आदरणीय नेता, जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर के हैं, जो प्रखंड स्तर के हैं, उनकी बातों को किस धैर्यता के साथ उन्होंने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद में जा करके कार्यकर्ता तक पहुंच करके बातें करने का काम किया। और आम आवाम जो वहाँ की समस्या है, उस समस्या का निदान कैसे हो, इसके लिए हमेशा हमारे आदरणीय नेता प्रयत्नशील रहे हैं और रहते हैं। और जनता मालिक ने जो 41% जो हमारे आदरणीय नेता को हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, ये 41 नहीं 71% जनता इनको कबूल करे, इसके लिए रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और आदरणीय नेता बिहार ही नहीं, इस राज्य ही नहीं, बल्कि इस देश का नंबर 1 बिहार जो आज देखते हैं कि नीति आयोग की जब भी रिपोर्ट निकलती है तो सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार का पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की, आपको याद होगी 2020 में भी हमारे जो जनता मालिक हैं इस राज्य का, उन्होंने नंबर 1 हमारे आदरणीय नेता को बनाने का काम किए। और टोटल वोट से मात्र 12,000 वोट हमारे आदरणीय नेता पीछे थे, और उसमें भी पोस्टल बैलेट पेपर का गिनती नहीं किया गया, बहुत तरह की घोटाला किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव चाहिए, क्योंकि 2020 के चुनाव के पहले आदरणीय नेता आपने देखे कि बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे थे, तो किस तरह से हमारे आदरणीय नेता को बंद किया गया। और आप 10 सर्कुलर रोड पर आपने देखे कि पुलिस को उतार करके उनके गाड़ी को रोका गया कि नहीं कोरोना है। तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा चिंतित थे कि बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर हो। किस तरह से उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए, जो 20 में वादा किए 17 महीने की सरकार, और 17 महीना बनाम आज जो है 18 साल होने चल रहा है। आप तुलना करेंगे तो आदरणीय नेता को क्यों नहीं बिहारी पसंद करेंगे, क्यों नहीं बिहार के लोग चाहेंगे। नौकरी का अंबार लगा दिए, IT सेल का निर्माण किए, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में उन्होंने अमूलचूल। ये सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं फिर से नीतीश, 25 से फिर से नीतीश। देखिए, वो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, सत्ता पक्ष कह रहे हैं। आप तो देखे होंगे कि किस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह से जो है आम आवाम जनता महंगाई से त्रस्त है, किस तरह से जो है इन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत में तक लगाने का काम किया, किस तरह से किसान के साथ जो वादा किए थे उस वादा पर इन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया, बल्कि केंद्र की सरकार BJP जो आज उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, ये किस तरह से किसानों को
कांटी ठुकवाने का काम किए। जब वो आ रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, किस तरह से उनके जाड़े के दिन में जो है बौछार करने का काम किए, पानी का फव्वारा छोड़ने का काम किए। साथ ही साथ आपने देखे कि 700 से अधिक किसान मारे गए, उसके लिए मर गए, उसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था करने का काम नहीं किया, MSP लागू करने का काम नहीं किया गया। और जो किया भी, बोला भी, उसको अमली जमा नहीं पहनाया गया कानूनी रूप से। अगर ये इतना ही बिहार के लिए अगर चाहते हैं कि फिर से नीतीश आएंगे तो कहिए ना, हमारे आदरणीय नेता जो इस देश में कहीं भी जाति गणना नहीं हुआ और ये लोग कोर्ट से जाकर के बहुत तरह से बाधित करने का काम किया, फिर भी पूरी धैर्यता के साथ युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जाति का गणना करके जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया और 75% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया। तो क्यों नहीं ये कर रहे हैं, ये बताने का काम करेंगे ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या, DNA ठीक हो गया क्या, कितनी गालियों से बिहारियों को इन्होंने अपमानित करने का काम किया। इसलिए बिहारी आज कोई उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। और हमारे आदरणीय नेता, आधी आबादी जो हमारे आदरणीय इस राज्य की महिला है, आज माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया उनके प्रत्येक के खाते पे जाएगा। महिला उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो जीविका बहन हो, मनरेगा मजदूर की महिला हो, मिड डे मील की महिला हो, आशा बहू, सारी की सारी महिला आज तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं। और सभी के मानदेय में आदरणीय नेता ने 17 महीना में इजाफा करने का काम किए हैं। उर्मिला जी, एक तरफ जहां आपके नेता नीतीश कुमार को बीमार बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो NDA के नेता हैं वो आपके नेता लालू प्रसाद यादव को बीमार बता रहे हैं, कह रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है, कार्यक्रम में नहीं जा पाते हैं। नीतीश कुमार तो घूम रहे हैं, पूरे बिहार घूम रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं हमारे आदरणीय नेता को, आपने देखा है कि जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किए, 3 लोगों ने गाली देने का काम किया। और जब प्रधानमंत्री आए तो आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भारत रत्न की मांग किए। तो गाली देने वाले लोग वोट लेने के लिए भारत रत्न का उपयोग किया। हमारे आदरणीय नेता इस तरह का उपयोग नहीं करते हैं वोट लेने के लिए। दूसरी बात, बाबू जगदेव जब कहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, 3 लोगों ने जो है उन्हें भी यही RSS वाले लोग उनको भी जो है गोली मरवाने का काम किए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कहे हरि को भजे सहजन हुए, उनको भी नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मारने का काम किया गया। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। नेल्सन मंडेला के तरह, महात्मा गांधी के तरह बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जब लागू किए, जो पिछड़ा, दलित, गरीब, गुरबा लोग जो थाना पर नहीं जाता था, ब्लॉक नहीं जाता था, DM और SP के आगे मैल कुचेल पहना हुआ लोग जब नजर मिला के बात करने लगा, अधिकार की बात करने लगा, तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राज कोई लोग जंगल राज कहने का काम किया और साजिश के तहत हमारे नेता को जेल भेजने का काम किया। आपने देखे कि किस तरह से जांच कर रहे SP दुरई जी ने कहे कि लालू प्रसाद यादव का कोई दोष नहीं है, दोष यही है कि वे गरीब की आवाज़ बने, गरीब की ताकत बने, गरीब को जुबान में उन्होंने ताकत देने का काम किया, उसी का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे आदरणीय नेता बीमार नहीं है, बीमार हैं तभी उन लोगों को खौफ है। आप जानते हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है, डॉक्टर उन्हें रेस्ट में कहा गया है। तो ये नीतीश कुमार जी का भी तो इलाज इंग्लैंड से चल रहा है, तो हमारे आदरणीय नेता रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही तो पकड़ करके चल रहे हैं। जिस तरह से गाय गिर जाती है गांव भर में तो उसे जो है बांस लगा के उठाया जाता है, तो इनको सोंगर लगा के लेके लोग चल रहे हैं। चल कहाँ रहे हैं, उनको चलाया जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार चल नहीं रहे हैं, उनको सोंगर लगा के लोग चला रहे हैं। जिस तरीके से गाय गिर जाती है उसी से तुलना उर्मिला ठाकुर ने कर दी नीतीश कुमार की। राजद की फायर ब्रांड MLC हैं, जमकर निशाना साधी थी मुख्यमंत्री पर, वहीं क्या कुछ कह रही थी आपने सुना है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत